जय हिंद। चलिए आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो आपको हमने कल पढ़ाया था उससे और आगे चलते हैं। कल हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से शुरू होने के बाद उसके आता है कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बताया था मैथमेटिक्स, उसको लिखने के तरीके बताया था। एक होता है मैथ्स और एक होता है मैथ्स। क्या क्या लिखा था? एक बताया था आपको मैथ्स और एक होता है मैथ्स। ये आपको दो बताया था। इसके बाद क्या बताया था? आपको ये बताया था फिजिक्स का संबंध यदि किंग से है तो फिर मैथ का संबंध किससे होगा, ये भी बताया था। पहली बात आपको ये बताया था। दूसरी बात आपको ये बताया था डिजिट्स और नंबर, डिजिट्स वर्सेस नंबर, दो बात। तीसरी बात आपको ये बताया था कि डिजिट्स के यूज बताया था, यूज ऑफ डिजिट्स। यूजेस ऑफ डिजिट्स, ये तीन बातें हमने कल आपको बताया था। ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये ब्रिटेन इंग्लिश है। अच्छा, याद कैसे करिएगा? देखिए, अमेरिका के लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के वो बीच पे आते रहते हैं। एक्चुअली वो वहाँ के नॉर्मल वहाँ की कल्चर है। इसे देख के आप थोड़ा अजीब मत मानिए कि हाँ ये लोग अनग्न रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, वहाँ की वो एक जियोग्राफिकल कंडीशन है, तो आपको बता देंगे फिर कभी। तो आप ये मानेंगे अमेरिका के लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, इसलिए वहाँ के वर्ड छोटे, ठीक है। अब ब्रिटेन के लोग देखो, रानी जो होती है, ब्रिटेन की रानी क्या होती है, एक तो इतना सारा कपड़ा पहन के रखते हैं, उसके बाद ब्रिटेन का ताज पहन के रखते हैं। मतलब समझ रहे कितना तगड़ा, बहुत तगड़ा कपड़ा उपड़ा पहनते हैं, तो मतलब उसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा होगा वर्ड का। तो बात ध्यान रखें, ज़्यादा नंबर पे होगा तो वो ज़्यादा लेटर होगा, तो मान लीजिए वो ब्रिटेन का ही होगा। चलिए, आपको बताया था फिजिक्स से संबंधित किंग के साथ है, तो मैथ्स का संबंध किसके साथ होगा? क्वीन के साथ होगा। ये आपको बताया था रिलेशनशिप साइंस के साथ मैथ्स का क्या होता है। डिजिट्स और नंबर बताया था। चलिए, एक क्वेश्चन बता दिया हमको, 7 4 8। इसके बाद बताइए डिजिट कितने हैं इसमें, और आपको बताना ये संख्या कौन सी है, नंबर बताइए फटाफट। तो डिजिट्स के बारे में देखते हैं। तो डिजिट्स क्या है, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से देने का आंसर कोशिश कीजिए। तो डिजिट्स को देखते हैं, डिजिट्स कितने हुए, 1 2 3, तो 3 तो डिजिट्स हो गए। और नंबर पूछेगा तो कितना होगा, 748। ठीक है। तो ये तो हो गए दो हमारे नाम, जो कि दोनों लीगल होते हैं। बट एक जो होता है वो वैलिड नहीं होता, नॉट वैलिड फॉर्म कहते हैं उसे, बट उसका भी यूज किया जाता है। तो वो कौन सा था, अंकीय नेम या डिजिट नेम। तीसरा जो था आपका अंकीय नाम या डिजिट नेम। ये आपको बताया था, ये वैलिड नहीं होता, बट इसका यूज किया जाता है जब ज्यादा बड़े नंबर रहते हैं, तो वहां पे हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उसको डिजिट के थ्रू में बताते हैं। क्या बोलते हैं, 7 4 और 8, हम उसको ऐसे पढ़ देते हैं, या 74 8 भी पढ़ सकते हैं। तो डिजिट के रूप में किसी भी तरीके से पढ़ा जाता है। अब इलीगल मतलब नॉट वैलिड नेम किसी भी तरह से बुला लीजिए, बोल दिए चिन्नू के पापा बोल दीजिए, या चिन्नू के बड़े भाई का, मतलब किसी भी तरह से रिलेशन ला लीजिए, ठीक है। ये हो गया। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डिजिट बताया था। अच्छा, यूजेस ऑफ डिजिट में आपको हमने बताया था कि कई सारे यूज बताया था डिजिट्स के। चलिए, आप हमको ये बताइए कि आपका आधार कार्ड में जो है, आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, आप हमको बताइएगा जरूर से। ये जरूर से बताना कमेंट में कि कितने नंबर होते हैं, मतलब कितने डिजिट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं आज इस सीरीज में, और आज हम ये सुनेंगे कि कंपैरिजन ऑफ नंबर। चलिए आगे चलते हैं। पहले ये बताएं, मैथ्स पढ़ते क्यों हैं, मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, वाई।
तो मैथ्स पढ़ने का एक रीजन होता है कि नंबर्स को जानना। अच्छा, नंबर्स को जानते क्यों है? नंबर्स को जानना इसलिए आवश्यक होता है ताकि कंपेयर किया जा सके। वो 3 इडियट में है ना, जो रणछोड़ दास कहता है, यानी कि आमिर खान कहता है कि नंबर वाला सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था। बस वैसे ही, मतलब कोई पास हो गया कोई फेल हो गया, बस इतना पता होना चाहिए। क्योंकि नंबर होने के बाद जो ना एक अलग भावना आती है। तो नंबर को या गणित को पर्पस यही था मेन कि नंबर्स को जानना। अब देखिएगा, आप किसी से सामने वाले से बात करते हैं तो आप ये देख लेते हैं कि वो कितना कमा रहा है, उसके हिसाब से ही आपका बोलचाल का तरीका तय होता है। तो कंपैरिजन के हिसाब से वो कंपैरिजन बेस ही हमारा जो वार्तालाप चलता है, कंपैरिजन बेस ही होता है। अगर ये कोई देख लेगा कि सामने वाला बहुत लो है तो एक वो लो तरीके से बात करेगा, और थोड़ा सा ये पता लगे कि वो हाई है तो उस तरह से ही उसका बातचीत होगा। ये तो था हमारा रियल लाइफ का एग्जाम्पल। लेकिन आप समझते हैं हम रियल में मैथ्स मतलब गणित को क्यों लाया गया था? उसका भी पर्पस एक ही था कि कंपैरिजन किया जा सके चीज़ों के बीच कि कौन कितनी ज़्यादा मात्रा में और कितनी कम मात्रा में है। तो चलिए आज उसी कंपैरिजन को पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर। कौन सा चौथा पढ़ना? कंपैरिजन ऑफ नंबर यानी कि संख्या की तुलना करना, संख्याओं की तुलना करना। कि कुछ नंबर्स लिखता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा है। चलिए, ये 3 लाइन लिखे हैं, आपको इसमें बताना क्या है? आपको बताना है ये बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी है इनमें, और सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछे, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बोला बड़ी संख्या बताना, तो बड़ी आसानी से किसी ने बता दिया। इस लाइन में तो क्या होता है कि इन सब में से सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा। तो ठीक है, जब ये क्या होगा 47 सबसे छोटा होगा, और बड़ी संख्या हमारा ये होगा छोटी, और ये होगा सबसे बड़ी। ठीक है, बड़ी संख्या कहते हैं 5 4 6 7 3। आप चिंता मत कीजिए, आपको एकदम पढ़ने बताएंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आज के ही क्लास में आपको बताएंगे कि ये कैसे पढ़ा जाता है, हिंदी में इंग्लिश में सब तरीके से। तो ये हमारा हो गया था बड़ी संख्या, और ये हो गया छोटी संख्या। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब ऑफलाइन पढ़ा था तो वहाँ पे यही बताया था उस बच्चे ने कि जो जिसके अंक सबसे कम हो वो सबसे छोटा, और जो सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा। तो वो तो हो गया। अगर यदि मान लो यहाँ तो आपने देख के बता दिया, लेकिन अंकों की संख्या सेम कर दी जाए तो फिर क्या होगा? फिर आप कैसे बताएगा? तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, संख्या को पढ़ने आना चाहिए। बट जब हमको बिना संख्या पढ़े आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बिना संख्या पढ़े वो चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तो बिना संख्या पढ़े भी सॉल्व हो सकता है, बहुत आसान है। आप देखिए, लिख देता हूँ पे। पहला कंडीशन हमने क्या किया कि अंक आज यदि बड़ा हुआ, अंक आज यदि बड़ा होता है तो संख्या में बड़ी होगी। अंक बड़ी होगी तो संख्या भी बड़ी होगी। अगर जैसे अंक छोटा होता है तो संख्या भी छोटी होगी। ध्यान रखिए, इधर से पहला तो इधर से पहला। अंक छोटा यानी संख्या छोटी, अंक बड़ा और संख्या बड़ी, अंकों के आधार पर हो गया। ठीक है,
अंकों का टाइप हो गया। अच्छा, इसको कई बार क्या कहते हैं, शॉर्टकट में ये भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम इतना ये ना लिख के एक शॉर्टकट में ये भी होता है कि अंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संख्या। इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती, हाँ समानुपाती का एक साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस मात्रा में ये बढ़ेगा उसी मात्रा में ये भी बढ़ेगा, जिस हिसाब से ये घटेगा उसी हिसाब से ये भी घटेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे और मेरे भाई की एज में अंतर है 5 साल का, तो आज यदि 2 साल बाद देखा जाए तो मेरा भी 2 साल बढ़ेगा और मेरे भाई का भी 2 साल बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ये साइन है, इसका यही अर्थ होता है। अब इतना बड़ा लिखें, इससे उन्हें हम एक ये लगा के हम ये समझा देते हैं कि जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा और जितना ये घटेगा उतना ये भी घटेगा, दोनों ही वाइस वर्सा है। ठीक है, समझ आ गया, ये दोनों बात एक ही है। दूसरी बात क्या थी कि जब अंकों की संख्या समान हो, एक नंबर। दूसरे नंबर का पहला पॉइंट आता है कि जब अंकों की संख्या समान हो, जब अंकों की संख्या समान हो, तो उसमें क्या होगा, जो पहला डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट डिसाइड करेगा कि हमारी संख्या बड़ी है या छोटी। मतलब ये होगा कि जब भी अंकों की संख्या समान हो जाए, यानी इस वाले केस की बात हो रही है। दूसरे का पहला पॉइंट यहाँ भी लिख देता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरे का पहला पॉइंट है और ये दूसरे का दूसरा पॉइंट। तो इसमें क्या कहा, दूसरे का दूसरा पॉइंट में एक कंडीशन दे रखा है कि जब अंकों की संख्या समान हो जाए। देखिए अंकों की संख्या समान है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब अंकों की संख्या समान हो तो अंकों की संख्या तो समान मिल गया। अब उसके बाद बड़ा या छोटा कैसे डिसाइड किया था, तो बड़ा छोटा डिसाइड करना है उसके पहले अंक को देखिए। फर्स्ट डिजिट जो होगा वो संख्या को डिसाइड करेगा बड़ा है या छोटा है। इन चारों में से सबसे बड़ा पहला अंक कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 5 है और 8 है। बताइए कौन है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हमें 8 दिख रहा है, तो 8 के हिसाब से ये सबसे बड़ा होगा। 8 7 4 8 ये सबसे बड़ा हो गया। अच्छा, इन चारों में से 8 5 6 4 में से सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये सबसे छोटा होगा। 4 8 7 4। समझ आ गया, पहला अंक पे डिसाइड होगा कि बड़ा है या छोटा है। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कंडीशन आ गया कि पहला भी अंक आपको समान दे दिया गया, तो ठीक है। तीसरा कंडीशन ये बताता है, जब फर्स्ट डिजिट यानी कि पहला अंक, ध्यान रखिएगा अंक, फर्स्ट डिजिट समान हो। जब पहली संख्या समान हो तो आपको क्या करना है, सेकंड डिजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संख्या। इसका मतलब ये होता है जब आपको पहली संख्या समान हो, 4 4 4 4। अब पहली संख्या तो समान हो गया, जो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, यहाँ वाला तो ये फॉर्मूला कैंसिल हो, मतलब खत्म हो गया। यहाँ पे वो थ्योरी रख नहीं सकती है, तो दूसरी थ्योरी जो रहती है वो दूसरी थ्योरी होती है कि आप सेकंड डिजिट को नोट कीजिए और सेकंड डिजिट जो कहेगा उसके हिसाब से हम संख्या डिसाइड करेंगे। दूसरे में हमारा वो पहला वाला वही वाला काम करेगा कि बड़ा और छोटा। दूसरा यदि संख्या बड़ा होगा, मतलब दूसरा अंक बड़ा होगा तो संख्या बड़ी होगी, और दूसरा अंक छोटा होगा तो संख्या भी छोटी होगी। तो देखिए इन चारों में से दूसरे नंबर पे कौन है सबसे बड़ा। यहाँ पे 9 दिख रहा है, यानी कि ये सबसे बड़ा होगा। 4 9 6 8। और दूसरे अंक में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 2, यानी कि ये सबसे छोटा होगा। 4 2 3 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपको मान लो 2 संख्या भी समान दे दिया है, मतलब पहले 2 डिजिट को समान कर दिया है, तो आप तीसरे डिजिट को देख के बता दीजिएगा। और ऐसे चौथा डिजिट समान कर दे तो जो भी है आप फिर कंपैरिजन कर लीजिएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते जाइएगा। अभी मान लीजिए दूसरा अंक भी समान हो गया, तो तीसरे अंक को देखिए
तीसरा अंक जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वही आगे चलते हैं। हमसे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन या हमारे काम की बात क्या है, कुल मिला के हमें अपने काम के बारे में बताना चाहिए, हमारे काम की बात इसमें है क्या, या हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, कोई 4 अंक दे देगा, 4 संख्या, ये आपको दे देगा 3 4 जो भी संख्या दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपसे बोलेगा इसमें से आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए, सबसे बड़ा और आपको पूछेगा सबसे छोटा, यही आपसे पूछ सकता है। जैसे कि ये सब एग्जाम, ये सब काम कहाँ पे आता है, जब कोई बाजार में आप जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो आपको इतना तो पता है कि कोई भी चीज़ है 500 की है, कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ 300 की है, तो इतना तो दिमाग में क्लिक कर जाता है कि वो 500 वाली महंगी होगी और 300 वाली थोड़ी सी सस्ती होगी उसके हिसाब से। तो वहाँ तो मोटा रकम होता है उसमें आता है, लेकिन कोई ऐसा संख्या आ जाए पूरा डिजिट में आ जाए, मतलब रुपये रुपये करके, तो आपको कैसे पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस तरीका का यूज़ करते हैं। अब ऐसा ही आ गया, अब 4783 है, 4783 बड़ा है या 3248 सॉरी 84 बताया, तो इसको करने के लिए हम वही अपना इस वाले तरीके का यूज़ करेंगे। देख लेते एक बार, यहाँ पे अंकों की संख्या समान है क्या, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये भी 4 ये भी, यानी कि पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। कौन सा काम करेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या आता है कि पहला अंक देखिए, पहला अंक जो बड़ा होगा संख्या बड़ी होगी, जो छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, सबसे बड़ा 8, तो यहाँ पे होगी बड़ी संख्या 8 7 4 6, और सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 3, तो यहाँ पर 3 2 8 4। ये आपका था संख्या का कंपैरिजन, वो भी बिना नंबर को पढ़े हुए, ठीक है। आप कोई भी आपके पास संख्या है तो आप बिना नंबर उसको पढ़े हुए आप इस तरीके से बता सकते हो कौन संख्या छोटी है या बड़ी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर समझ आ गया। कंपैरिजन ऑफ नंबर के बाद अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ नंबर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर में पढ़ेंगे 4 तरीके से चीज़ें। एक तो आपको क्या करेगा कि कोई भी संख्या दे देगा, जैसे 7, ये आपको दे देगा, इससे बोलेगा आपको कि इससे बड़ी संख्या लिखिए, मतलब पहले लिख लेते हैं, पहले इन दोनों को समझते हैं इसमें क्या क्या पूछेगा। एक तो आपसे बोलेगा कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, और दूसरा पूछेगा छोटी संख्या बनाइए। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है आपको इन अंकों का यूज करके। तो जब भी बड़ी से बड़ी बोले तो आपको क्या करना कि सबसे पहले बड़ा लिखिए, बड़ी संख्या लिखने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले इसी तरह से चलेगा बड़ी संख्या बनाने के लिए। क्या करना है आपको कि जो सबसे पहले बड़ा है उसको लिखे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चलता रहेगा, तो हमें सब बड़ी संख्या बन जाएगी। हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस इतना देखना है कि सबसे जब बड़ी पूछे
तो पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चलते रहना, हमारी बड़ी संख्या बनके तैयार हो जाएगा। कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना। चलिए करते हैं इसको। क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, बन गया बड़ी संख्या, काम खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, छोटी संख्या बनाने के लिए क्या होता है, तो छोटी संख्या के लिए आप पहले लिखिए सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला, इस तरह से आपका आगे चलता रहेगा, इससे आपकी छोटी संख्या बन जाएगी। तो छोटी संख्या देखते हैं क्या बनता है। छोटी संख्या सबसे पहले यहाँ पे दिखा हमारे पास 3 दिखेगा, 3 के बाद क्या है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8। ये हो गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाने का तरीका। चाहे आपको 10 डिजिट दिया जाए, 20 डिजिट दिया जाए, आप इसी तरह से बनाएगा, सबसे छोटा बड़ा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा। अच्छा, और क्यों, और एक बात बताते हैं कि जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या है, आप कोई भी एक संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद अपोजिट मतलब उल्टा सीरीज लिख दीजिएगा, वो उसकी छोटी संख्या रहेगा। मतलब ये है, मान लीजिए आपको सबसे बड़ी संख्या बना लिया आपने, जब बड़ी संख्या बना ली तो अब छोटी संख्या बनाने के लिए आपको ढूंढना नहीं है, क्या करना, जो लिखा है उसका जस्ट उल्टा लिख दीजिए। 3 यहाँ लास्ट में था, उसको पहले, फिर 5 यहाँ पहले सेकंड पे था, यहाँ दूसरे पे आएगा, से यहाँ पे इसे उठा के इसको वहाँ, और इसको उठा के एकदम सबसे लास्ट में, जो शुरुआत का वो सबसे लास्ट में, जो लास्ट का वो सबसे शुरू में हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा एक तरीका बनाने का, जब एक संख्या प्राप्त हो जाए तो। अब बात करते हैं इस वाले में। इस वाले में क्या होगा कि कोई भी संख्या देगा, 3 डिजिट का देगा तो बोलेगा 4 डिजिट का बनाइए, और 4 डिजिट का देगा तो भी बोल देगा 5 डिजिट का बनाइए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। उसमें कहेगा कि एक संख्या को आप रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें वही 2 क्वेश्चन, एक बड़ी और इसमें एक छोटी। बड़ी संख्या बनानी है और छोटी संख्या बनानी है, लेकिन ध्यान रहे इसमें एक संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की बनानी है। दोनों कंडीशन में सेम क्वेश्चन बोला गया, तो 4 अंकों बनाने हैं, बना लेते हैं। पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, इसमें क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभी हमने पढ़ा कि जो सबसे बड़ा हो उसको पहले लिखे, बड़ा है तो बड़े को पहले लिखे, 5 4 3। अच्छा, सबसे छोटी संख्या बोलता है तो क्या बनाते हैं, कुछ नहीं, इसका उल्टा लिख दीजिए, या ऐसे देख लीजिए कि सबसे छोटा कौन है, फिर बड़ा कौन है, या फिर बड़ा कौन है। तो उल्टा करके मैं लिख देता हूँ 3 4 5। अब बोला गया था 4 अंकों की संख्या बनाना था, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो जब 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, कोई संख्या को रिपीट करके, तो बड़ी वाली संख्या जो होगी ना उसको ही रिपीट कर दीजिए 5, और छोटी संख्या बोले तो छोटी वाली संख्या को रिपीट कर दीजिए। ये हो गया हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कोई दिक्कत। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ से आता है, दूसरा आपको यह बता दें रिपीटेशन वाला। तीसरा क्या पूछता, तीसरा आता है जीरो प्रॉब्लम। जीरो प्रॉब्लम, अब ये जीरो प्रॉब्लम कौन सी बला, इसको देखते हैं। जीरो प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि 7 0 4 3, दोनों, इन दोनों कंडीशन का ही एक आता है जीरो प्रॉब्लम समस्या। इसमें पड़ेगा आपको बड़ी संख्या बतानी है और छोटी संख्या बनाती है, बड़ी और छोटी। तो ये बड़ी संख्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी संख्या जो है वो नॉर्मली बन जाती है। क्या करना है आपको, उसको उठाइए, लिखिए सबसे बड़ा कौन सा इन चारों में से, आपका है 7, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0, बन गया बड़ी संख्या। अच्छा, आपको ये दिमाग आएगा कि हाँ सर जी ने ये बोला था, क्या बोला था, सर जी ने बोला था कि ना जहाँ भी आपको बड़ी संख्या मिल जाए उसका जस्ट उल्टा लिख दो, बन जाएगा छोटी संख्या। तो आप भी दिमाग कर दीजिएगा, उल्टा लिखिए 0 3 4 7, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बन गई। पर आपको याद होगा कि जब हम लिखते हैं 0 5, ये होता है 1 डिजिट, यानी कि 5 होता है इसका वैल्यू। अगर ये 5 0 लिखते तो ये होता 50। ये 2 डिजिट का होता
और ये होता है सिंगल डिजिट का, क्योंकि यहाँ पे जीरो काउंट नहीं होता है। तो उसी आधार पर देखा तो ये तो जीरो काउंट होगा ही नहीं। जब जीरो काउंट नहीं होगा तो ये तो फिर कितनी डिजिट की हो गई, 3 डिजिट की। बट बोला तो था 4 डिजिट का बनाने के लिए, तो फिर क्या किया जाए, कुछ नहीं करना। इस वाले में से यहाँ पर जो 3 लिखा है उसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे जो ये लिखा है उसको उठा के यहाँ कर दीजिए आंसर। क्या करना आपको, 3 जीरो को जस्ट पीछे ले आना है, 0 4 7। ये हो गई छोटी संख्या और ये हो गया बड़ी संख्या। एक कंडीशन ये फॉलो हो गया। दूसरा देखते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरे में क्या कहता है दूसरे में कहता है कि कोई भी दो संख्या, वैसे ही ये लिखा हुआ, इसमें कहा जाएगा कि किसी एक संख्या को 2 बार रिपीट कीजिए, उसके बाद बड़ी संख्या या छोटी संख्या बनाइए। बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाइए। बड़ी संख्या बनाना आसान है। पहले जो बड़ी संख्या संभव हो सकता है वो लिख दीजिए। क्या संभव हो सकता है, 6 4 0, 6 4 0। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको बताया था जो बड़ी पूछे तो बड़ी में आपको बड़ा को रिपीट कर देना है। तो इन चारों में से, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 6। तो 6 को रिपीट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 6 को हमने यहाँ पे 6 को रिपीट कर दिया, हो गया बड़ी संख्या। लेकिन बात तो ये होता है कि छोटी संख्या बनाने में दिक्कत आती है। छोटी संख्या पहले देखिए, इनसे छोटी संख्या बन क्या सकती है। छोटी संख्या इनसे बन सकती है, क्या बन सकती है, सबसे पहले 0 4 और 6 ये बन सकती है। पर अभी आपको मैंने बताया था ये तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये कैसे बनेगा। इसको बनाने का जुगाड़ ये होगा कि हाँ, इसको बनाने के लिए क्या कीजिए आप, 4 0 6 ये हो गया हमारे पास जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो बन सकती थी। अब आपको हमने बताया था कि जब भी छोटी बनाना हो तो छोटी को रिपीट करते हैं। तो इन सब में से सबसे छोटी कौन सी है, 0। तो 0 को रिपीट कर दीजिए, 0 को यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, हो गया। ये आपका सबसे छोटी संख्या और ये आपका सबसे बड़ी संख्या। ये 3 कंडीशन हो गया। एक कंडीशन और पूछता है। एक कंडीशन आपको क्या करेगा कि कोई एक संख्या फिक्स कर देगा और आपसे बोलेगा बताइए इनमें और कौन सी संख्या बनाया जिससे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या प्राप्त हो। जैसे कि चौथा एग्जांपल लिख रहा हूं, चौथा आपसे पूछेगा यहाँ पे कुछ फिक्स कर देगा, मान लीजिए 4 फिक्स कर दिया और फिर एक और देगा, यहाँ पे भी 4 फिक्स कर दिया, सेम जगह पे 4 फिक्स कर देगा। आपको बोलेगा इनमें कोई भी संख्या बड़ी है, जितना भरना भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। तो पहले सबसे बड़ी बनानी है, बड़ी, और उसके बाद बनानी है छोटी। तो बताइए कौन कौन सा बनेगा। जब बड़ी बोले तो बड़ी से स्टार्ट कीजिए। बड़ी क्या होती है, 9 होती है, 8 9 8 7 पढ़ दीजिए, 9 8, यहाँ पे तो भर नहीं सकते इसलिए यहाँ पे भरिए 7। हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या जो बन सकती थी, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक का यूज करके। अब यहाँ पे कहा गया कि इसमें सबसे छोटी संख्या बनाइए 0 से लेकर 9 तक का यूज करके। तो बताइए कि छोटी संख्या क्या बनाएगा। ठीक है, अगर यदि इकाई के स्थान पर हम 0 डाल दें तो वो तो 3 अंकों की हो जाएगी। तो इकाई के स्थान पर तो हम 0 नहीं डाल सकते। इकाई के स्थान पर सबसे छोटी संख्या जो पॉसिबल है वो हम भर सकते हैं 1। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, 0। सबसे 1 के जो सबसे नज़दीक सबसे छोटा है वो कौन सा, 0। तो उसके जस्ट बाद आप लिख दीजिए 0। तो 1 हो गया, 0 आ गया, और छोटी संख्या क्या बची, 2 या फिर 3, 2 बचा, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या। तो ये था आपका आपका बताना था कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर बता दिया। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये 4 पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा।
फॉर्मेशन ऑफ नंबर, ये हमारा 5वां पॉइंट था। छठा पॉइंट आपको ये बताना कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होता है। तो चलिए छठा पॉइंट देखते हैं। आरोही क्रम इंग्लिश में होता है असेंडिंग ऑर्डर। और एक होता है, दूसरा नंबर होता है अवरोही क्रम। या फिर इंग्लिश में होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होता है ये समझते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कोई भी चीज जो छोटे से बड़े की ओर चलना शुरू करे। छोटे से बड़े की ओर आप देखते होंगे कि आप जो अपनी लाइफ जीते हैं वो भी एक तरह का आरोही क्रम होता है। क्या होता है, पहले आप 1 साल के होते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आप बढ़ते जाते हैं। तो ये एक तरह का हो गया आरोही क्रम। जब आप पुल पे चढ़ते हैं, किसी भी पुल पे चढ़ते हैं, तो भी एक तरह का वो आरोही क्रम को दर्शाता है। पहले छोटा, फिर बड़ा 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 होते होते बड़ा होता है। जब आप घर पे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, पहले छोटा था, फिर बड़ा था, फिर बड़ा था, फिर बड़ा बड़ा बड़ा। तो इस तरह का जितना भी क्रम होता है जो शुरुआत छोटे से होके बड़े की ओर बढ़ता है उसे कहते हैं आरोही क्रम। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि शुरुआत छोटे से हो, शुरुआत आपका छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा। इस तरह से जो बढ़ता रहता है उसको कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बोला जाए तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा आपका जीवन, जीवन का क्या होता है सीढ़ी, जीवन हो गया, सीढ़ी हो गया, और क्या होता है पुल। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आरोही क्रम का एग्जाम्पल है। अब अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम जैसे इसका उल्टा होता है। जब हम क्या करते हैं, अभी छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं, अब बड़े से छोटे की ओर आ जाइए, उसे कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा लिखा था, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा था, पहले सबसे छोटा, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि बड़े से होकर छोटे की ओर चलता रहता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है कि जब आप सीढ़ी से उतर रहे होते हैं, उतरना, उतरने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज जब खाली हो रहा होता है, खाली हो रहा होता है, उतरना होता है, या कोई भी चीज कम हो रहा होता है, तो वो होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो ना, आपने एक मूवी देखा होगा हाफ गर्लफ्रेंड, उसमें कहा जाता है, उसमें जो ना एक हीरोइन होती है जिसका नाम होता है क्या, आरोही। और उसमें एक हीरो होता है जो कि होता है एक सिंगर होता है, उसका नाम होता है राहुल। तो आपको याद करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हुआ है कि आप इसको आरोही मान लीजिए। आरोही मानना क्या, इसका नाम आरोही था भी हीरो में, और वैसे भी इसका नाम आरोही होता है। और अवरोही की जगह आप मान लीजिए वो जो हीरो था, क्या नाम था उसका, राहुल। ये दोनों ही आरोही और अवरोही का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आरोही क्या होते हैं, एक मिडिल क्लास की लड़की होती है, और ये क्या करते हैं कि सिंगिंग करते हुए चाहते हैं कि हम अच्छे खासे अमीरी की ओर बढ़े, यानी कि एक तरक्की की ओर बढ़े। और जबकि एक राहुल जो होता है, उसमें सिंगर जो होता है वो ऑलरेडी सफलता के मुकाम पे होता है, और वो जो ना दारू पी पी के अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद करता है कि वो डिक्रीज हो जाता है। पहले वो अमीर था, अब वो गरीब की ओर बढ़ जाता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आरोही क्रम मूवी का, जो कि मूवी का नाम था हाफ गर्लफ्रेंड, आप देखिए जरूर, उसमें सेम इसमें ये कंडीशन होता है। चलिए अब बात करते हैं हम मैथ्स में कैसे यूज़ करें। तो आपको हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल बता दिया, बट मैथ में कैसे यूज़ करें।
मैथ में यूज़ करने के लिए जैसे कि मान लेते हैं 7 4 6 8 ये आपको दिया गया और इसे कहा गया इसे आरोही, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। बताइए कैसे सजाएगा। हमने क्या बताया था आपको, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से लेकर बड़े की ओर बढ़ना। सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे 4, फिर उससे बड़ा उससे 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। ये हो गया हमारा आरोही क्रम में लिखा है, यानी कि छोटे से लेके हम बड़े की ओर चल रहे हैं। यानी कि अभी एरोप्लेन कहा था जमीन पे था, फिर वो टेक ऑफ कर गया और जब आसमान से उड़ के नीचे उतरता है तो उसे कहते हैं अवरोही क्रम। अच्छा, अवरोही क्रम लिखना तो बस कुछ नहीं, चाहे तो आप यहाँ से ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ा 8, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, 8 के बाद 7 6 और 4। या एक चीज आपको मिल जाए तो आप जस्ट उसका उल्टा लिख दीजिए। इसको किसी और कलर से लिख देते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। एक क्रम को पकड़ लीजिए दूसरा आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होता है, किसी भी चीज को काम, एग्जांपल नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इसको आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, काम, या फिर आप ये कह लीजिए आपके भाषा में कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा सर जी, हमको ये बताइए। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, कोई भी नंबर दे देगा, उसको बोलेगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में दर्शाइए। जैसे कि ये नंबर दे दिया, इसको बोला कि आपको 2 काम करना है। इसमें आपको नंबर दिख रहा है ना, इसको बोला कि आपको एक तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में बताना, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा में बताना डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए बताइए कैसे बताइएगा। देखिए जब भी बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर में एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले आपको छोटा ढूंढना पड़ेगा और ऐसे चलते 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 लास्ट में आपको सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो हम सबसे छोटे के लिए एक जगह बना लेते हैं और सबसे बड़े के लिए एक जगह बना लेते हैं, क्योंकि 4 है टोटल, 1 2 3 4, 4 में से 2 का जगह फिक्स हो गया और 2 बीच की जगह हम बाद में देख लेंगे कि इसको क्या आएगा। हम तो अभी ये जगह को मान के नहीं चलते, इसको छोड़ देते हैं। तो आपको ये पता है कि सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए पहले अंकों को गिनिए, सब में 4 4 4 है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये तरीका काम नहीं करेगा। फिर दूसरा तरीका क्या आता है, दूसरा तरीका आता है हमारा पहला डिजिट को काउंट कीजिए, 8 4 3 1। सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा हमारा ये 1 वाला। तो यहाँ पे लिखिए 1 3 6 4, जो बन जाए उसको काट दीजिए, ठीक है। बाकी अब हमें सुनना क्या, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा ढूंढना है, जो मतलब लास्ट में सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा कौन सा है, 4 3 8 में से सबसे बड़ा ये वाला, 8 4 7 3। तो ये भी हमारे पास कट हो जाएगा। बचेगा क्या, अब इन दोनों से डिसाइड करना कि कौन सा छोटा होगा या कौन सा बड़ा होगा। अब इन दोनों में से बताइए बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, ये वाला ना। तो बड़े को बड़े के साथ लिखिए और छोटे को छोटे के साथ लिखिए। बड़े को बड़े के साथ लिखते थे 4 8 और छोटे को छोटे के साथ 3 2 5 6, ठीक है। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम पूछेगा, आप चाहे तो मेहनत कर लीजिए या फिर इसका जो भी मिल जाए उसका उल्टा लिख दीजिए। मैं उल्टा लिख देता हूँ, 8 4 7 3 4 8 9 6 3 2 5 6 1 3 6 4। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, ठीक है। ये हमारा था टॉपिक आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ये आपको हर जगह दिखेगा, कोई नंबर के हिसाब से बताया, कोई फ्रैक्शन बताना पड़ेगा आपको कि फ्रैक्शन में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आपको ये बहुत लंबा पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिए छोटा क्या आरोही क्रम क्या होता है या अवरोही क्रम क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
आरोही क्रम में अवरोही क्रम हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे आपको बताना कि 9 का रूल क्या होता है। चलिए 9 का रूल देखते हैं। नाइन का रूल क्या होता है, ये आपका 7वां पॉइंट है। 9 का रूल ये कहता है, अच्छा 9 का रूल छोड़िए, पहले हमको ये बताइए क्या क्या जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए। 9 + 1 = 10 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 + 1 = 100 लिख सकते हैं क्या? आप बोलेगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 9 + 1 = 1000 लिख सकते हैं? आप बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या? नहीं इसको छोड़िए, ऐसे चलता है तो देखा जाए तो जितना 9 होता है उतना ही 0 आता है, राइट। यानी क्या मैं कर दूं 9 9 9 कितने बार? 5 बार। और उसके बाद +1 कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 के बाद 5 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5, यानी कि जितनी बार हमारे पास 9 आता है उतने ही बार 0 आता है। जितनी बार 9 आता है उतनी बार 0 आता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या? और आगे चल के हम ये कह सकते हैं कि 9 9 9 अगर यदि n टाइम हुआ, n टाइम, तो n टाइम प्लस में 1 हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 के बाद उतने ही 0, या इसको हटाइए, इसको बाद में देगा। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये लिख दिया, आगे चलते हैं। अच्छा क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, यानी कि जितनी 9 थी उतनी ही 10 की पावर बनती है, ठीक। अगर यदि हमारा 9 9 9 ये n टाइम हुआ, जब n टाइम ये होता है और प्लस में 1 करते हैं तो इक्वल टू क्या होगा कि 10 की पावर n टाइम। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, इसको आप लिख लीजिएगा स्टार लगा के। और इसका एक और फॉर्मूला बनता है, और 9 9 9 कितनी बार? n टाइम। अच्छा ये +1 है, उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर n - 1, तो एक ये दूसरा फॉर्मूला बनता है। अब सवाल यह था कि आपको पूछा है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ये दोनों इक्वेशन याद रखिएगा, ये 9 का रूल एक फॉर्मूला होता है, या 9 का रूल छोड़िए, कुछ भी देख लीजिए आप उसको। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बताना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन यूँ आएगा, हम जो लिखते हैं क्या क्वेश्चन बोल दीजिए, या आप हमको ये बोल दीजिए कि ये सर जी हमारे काम क्या आएगा। ये दो हमारे कुल मिलाकर उस टॉपिक का रिजल्टेंट होता है। देखिए क्या आएगा कि 1 ये आपसे पूछेगा और -1 लिखा होगा। इसके बाद पूछेगा कि आगे क्या आएगा। आपका ऑप्शन होगा 9 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
ये होगा। बताइए, एक ऑप्शन है ए, बी, सी, और ये डी। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछाएगा तो गिन लीजिएगा, आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जीरो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो जितनी बार 9 आएगा उतनी ही बार 10 की पावर वो होगा। तो 7 देखिए, 7 किस में 9 रहा है? 3 2 5, ये तो नहीं हो सकता। 2 4 6, ये भी नहीं हो सकता। इसको 3 और 2 5 और 2 7, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, अच्छा एक ये आ गया। दूसरा आपसे बोलेगा क्या? 9 9 9 9, ऐसे चलता जाएगा कितनी बार? 20 टाइम, 20 टाइम प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन आएगा। एक बोलेगा 10 की पावर 19, और एक बोलेगा 10 की पावर 20, एक बोले 10 की पावर 21, और एक बोले 10 की पावर 22। बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंसर आएगा? तो इनमें से क्या आएगा? बस आपको याद रखना कि जितनी बार आपको बोला गया जीरो, मतलब जितनी बार 9 आएगा उतनी ही बार हमारा 10 की पावर बनेगा, जितनी बार 10 की पावर होगा उतनी बार हमारा 9 होगा। तो बस 20 है तो 20 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आता है एक्सपेंशन फॉर्म, यानी कि प्रसारित रूप। वो क्या होता है वो देखते हैं। एक्सपेंशन फॉर्म या प्रसारित रूप, ये क्या होता है? ये होता है क्या? किसी भी संख्या को पसार के लिख देना। प्रसारित रूप का मतलब पसार के लिख देना, या एक्सपेंड का मतलब एक्सपेंड यानी कि अलग अलग करके लिख देना, वही कहलाता है हमारा प्रसारित रूप। जैसे इसको लिखना होता है, तो इसके लिए क्या करिएगा? इसका एक्सपेंशन फॉर्म बनाएगा। सबसे पहले लिखिएगा 700 प्लस में, मतलब जितना लिखा उसको लिख दीजिए, उसके जितना डिजिट बच जाए उतना ही आपको बस जीरो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या करना? 2 लिखना है। तो 2 लिखा, 2 के बाद कितना जीरो संख्या बचा? 1, मतलब 8 बचा। तो उसका जितना 8 है उसकी जगह जीरो लिख दिया, मतलब जितना डिजिट बच जाए उसकी जगह आपको जीरो लिखना है। उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा को बचा क्या है? जब लास्ट में बच जाए तो उसको ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया हमारा जो एक्सपेंशन का एक स्टेप हमने कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि दूसरा स्टेप का मतलब ये समझिए कि दुनिया में जो है ना, दुनिया में नोट जो है वो केवल 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख ऐसे तक नोट आ रहा है। तो आप उसको किसी को चेंज वापस करना तो कैसे वापस कीजिएगा? आप क्या करिएगा? मान लो 728 रुपये ही वापस करना है, तो आप क्या कीजिएगा? 7 तो दीजिएगा आप 100 के नोट। ठीक है, उसके बाद दीजिएगा कितना? 10 का कितना नोट दीजिएगा? 10 का दीजिएगा 2 नोट, सॉरी पहले आप संख्या लिखिएगा। संख्या कितना लिखना? 7 तो दे दीजिएगा आप 100 वाला नोट, प्लस में 2 देना होगा आपको कितना? 10 वाला नोट, प्लस में 8 देना होगा 1 का नोट। इस तरह से हमारा संख्या होता है। तो इसका प्रसारित रूप देखा जाए तो हमारे पास ये आता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम आपको जस्ट इसके बाद बताएंगे। ठीक है, आप इसके काम को आप नोट करके रखिए, बता देंगे इसका काम। चलिए, इसके बाद आपको कल हम आपको बताएंगे कि
संख्या को पढ़ते कैसे, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कल आपको बताएंगे संख्या कैसे पढ़ते हैं। संख्या पढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि संख्या में आपको कुछ कुछ याद करके आना है, कुछ हम याद करने के लिए देते हैं, जो कि कल मुझे हेल्प मिल जाएगा आपको नंबर्स को पढ़ने के लिए। हेल्प क्या क्या याद करना, 1 से लेकर 20 तक गिनती, टेन 11 ये हो गया। उसके बाद कुछ रूट वर्ड है वो याद कर लीजिएगा। इसको अब मान लीजिए आपका काम खत्म हो गया, ये आपको कुछ नोट कराना जो कि कल काम आएगा। 1 से लेकर 20 तक आपको याद करने पड़ेंगे। इससे मतलब जितना मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ बहुत मिनिमम वर्ड बता रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको कोई और को आपको वर्ड नहीं बनाना, उन्हीं में से कुछ कॉम्बो बना के, जैसे आपको बताया 10 अंक होते हैं, 10 अंक से ही दुनिया के हर नंबर बनते हैं, वैसे कुछ वर्ड है यानी कि 35-40 के आसपास है, आप उसको याद कर लेते हैं, दुनिया का हर संख्या आप लिख सकते हैं। ये हो गया, ये तो आपको याद करना है। इसके अलावा क्या करना है, रूट वर्ड याद करना है। रूट वर्ड में क्या रखना है, याद रखना है ये आपको रूट वर्ड याद रखना है। 2 बातें हो गई, कितना हो गया, 10 ये रहा और 10 ये रहा, 20 वर्ड हो गया। 20 के बाद आपको 1 2 3 4 5 6 वर्ड याद रखना है। 20 और 6 26 हो गया। तो चलिए रूट के वर्ड के बाद उसमें जोड़ने के लिए क्या आता है, देखिए इसमें अगर यदि आप टी वाई जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 20 से ऊपर। ठीक है, आपको एग्जाम्पल बताएंगे, रुकिए। दूसरा आपको बताता हूँ, क्या यदि इसमें आप जोड़ दें TEEN तो इसकी वैल्यू आती है 20 से नीचे, 20 से नीचे। अच्छा, अब याद कैसे रखिएगा, याद ऐसे रखिएगा, जितने भी अमीर लोग होते हैं या जो ऊंचे तबके के होते हैं उनके फ्रेंड, उनके दोस्त कम होते हैं, तो ध्यान रखिए जिसमें वर्ड कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बस, और जिसमें वर्ड ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। अब देखिएगा गरीब लोगों के या आप कह सकते हैं मिडिल क्लास के जो होते हैं उनके दोस्त ज़्यादा होते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। देखिएगा महंगी कार खरीदेगा तो उसमें सीटों की संख्या कम दी जाती है, और जो नॉर्मल या मिडिल क्लास होता है उसमें क्या होता है, सीटों की संख्या पूरी फैमिली पैक के हिसाब से दिया जाता है। तो वहाँ से आप याद रखिएगा, अगर यदि ज़्यादा हुआ तो उसकी वैल्यू कम, और उसका कम हुआ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा। अब मान लीजिए आपको लिखना है 87, तो कैसे लिखिएगा 87। आप देखिए यहाँ पर आपको ये वाला सिस्टम काम आएगा, बोला है ना आपको काम बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे आप इसको ये आपको पूरा प्रसारित रूप नहीं लिखना, आपको ये वाला सिस्टम लिखना है। क्या इसको कैसे लिखा जाएगा, 8 उसके जितना डिजिट बचा उसकी जगह 0, और जब लास्ट में जो बचे वो संख्या सेम लिख दो। ठीक है, यानी कि हम थोड़ा सा नॉर्मल सोचें तो 80 और 87 होता है, तो 80 लिख लेते हैं। जब भी कोई संख्या एक डिजिट का लिखना होगा तो आपको सिंगल डिजिट के लिए इस लाइन को विजिट करना होगा, 4 सिंगल डिजिट।
सिंगल डिजिट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। और अरे डबल डिजिट के लिए ये आपका है पूरा फंडा डबल डिजिट के लिए। डबल डिजिट के लिए जाना हो तो इस पे जाइए और सिंगल डिजिट के लिए जाना हो तो इस पे जाइए। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों तोड़ लिया, एक तो हमारा सिंगल डिजिट में और एक हमारा डबल डिजिट में। तो सिंगल डिजिट के लिए तो लिखेंगे 7, या उससे पहले हम लिखते हैं 80। 80 कैसे लिखेंगे बताइए, 80 कैसे लिखेंगे? 80 को लिखने के लिए देखिए यहाँ पे 8 से कौन सा वर्ड मिलता है, ये रहा। तो लिखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ EIGH, हो गया। उसके बाद बताइए ये 80 जो वैल्यू है ये 20 से छोटा होता है या 20 से बड़ा होता है? अब बोले क्या मजाक करे सर जी, ये तो 20 से बड़ा ही होता है ना। हाँ, 20 से तो बड़ा होता है। तो 20 से बड़ा होगा, हमें क्या लगाना होगा? TY 80। उसके बाद जो यहाँ पे प्लस का निशान लगा रखे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट जब भी आप लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको एक ऐसे माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का निशान लगा दिए, थोड़ा सा अच्छा होता है लिखने का फॉर्मूला, मतलब लिखने का एक अच्छा तरीका है, बाकी कोई जरूरी भी नहीं है वो। उसके बाद क्या है 7, तो 7 यहाँ से देख लीजिए, 7 कहाँ गया? SEVEN, ये रहा 7, तो हो गया 7, हो गया हमारा आंसर 87। यानी कि 80 का हमने 8 वाला जो रूट वर्ड है वो यहाँ से देख लिया, ठीक है। TY किस लिए लगा? इसलिए क्योंकि जो ना ये 20 से प्लस है, तो हो गया 80। और ये माइनस का निशान लगाते हैं, जब भी 2 डिजिट की संख्या लिखिएगा तो उसके बीच में आप ये निशान जरूर डालिएगा। जैसे लिखना हो 21, ये एक तरीका आता है लिखने का, ध्यान रखिएगा। तो 80 हो गया, 7 लिखने का हमने यहाँ से देख लिया, तो हो गया 87। अब ऐसे करके आप 99 मतलब 99 तक संख्या लिख सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, घर पे कुछ संख्या देता आप लिखिएगा। ये दोनों संख्या को आप घर पे ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ वर्ड याद करना आपको, कहाँ लिखूं? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ। इसके अलावा याद करना आपको 100 की स्पेलिंग, 100,000, 100,000, लाख, लाख के बाद दिख रहा है ना? नहीं दिखा हुआ आई थिंक, चलिए हम दूसरे कलम से लिखते हैं। $100,000, 100,000 लाख, 100,000 लाख, उसके करोड़, उसका अरब, खरब। तो ये आपको याद रखना, इसके यूजेस आपको हम कल बता देंगे। इसके अलावा कुछ याद रखना है, कौन कौन सा वर्ड याद रखना है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो कल आप ये याद करके आइएगा, कल आपको बताएंगे संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, और देख लीजिए स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो ये था आज हमारा दूसरा लेक्चर। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। कल तैयार होके आएगा। ये जितने वर्ड दिया था आपको, कितने? 10 ये रहे, 10 ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20 और 6 26, 26 और 6 32 और 3 34। ये 34 वर्ड याद कर लीजिए। कल आपको पूरा नंबर सिस्टम, मतलब कल आपको संख्या से पढ़ना बता देंगे कैसे पढ़ाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।